हेलो बच्चों, अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पैसेज इस लेसन का पढ़ेंगे। ये आपके 2007 में आया है, 9 में आया है, 12 में आया है, 14 में आया है और 16 में आया है। उसके बाद भी आया है, तो शायद 18 में आया है और 20 में आया है। तो आप अभी 21 का एग्ज़ाम देने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट ईयर आया वो नहीं आए, वो आ सकता है। अगर पेपर जो बना रहे हैं, जो ये कमेटी बनाई जाती है, जो पेपर बनाते हैं, अगर उसमें उनको सही लगा तो वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस साल आया तो उस साल नहीं आएगा। और इसमें मुझे लगता है कि लगातार 2-2 साल का अंतर दिखा रहा है, क्योंकि 7, 9, 12 ऐसे करके दिखा रहा है, तो हो भी सकता है। और नहीं भी हो तो पढ़ना तो हमारा काम है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना इसको हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम इसको पढ़ें। ध्यान से आप लोग पढ़िए। क्या है इसमें कि कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को क्या माना है, आवश्यक मानते हुए कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो। अर्थात आत्मसमर्पण लिखा है कि तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। आत्मबल मतलब आत्मसमर्पण, अर्थात आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता। सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी अगर हमको देना पड़े, कह रहे हैं ये देशवासियों, अगर सच्चे प्रेम को पाने के लिए अगर हमें आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। कह रहे हैं त्याग के बिना जो प्रेम है वह निर्जीव होता है, निष्प्राण होता है। जो उसमें प्राण नहीं होता वो क्या होता है, निर्जीव होता है। तो बिना प्राण के, जैसे बिना प्राण का मनुष्य होता है, वैसे त्याग के बिना प्रेम भी जो होता है वो निष्प्राण होता है, निर्जीव होता है। और देश प्रेम जो है ऐसा पवित्र क्षेत्र है, ऐसा पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम ऐसा पुण्य क्षेत्र है, कैसा पुण्य क्षेत्र है, जिसमें जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग के गुणों से क्या होता है, सुशोभित होता है। विलसित मतलब सुशोभित होना, विकसित होना। कह रहे हैं कि देश प्रेम जो है ऐसा पवित्र क्षेत्र है, ऐसा पुण्य क्षेत्र है, जिसमें निर्मलता और क्या, सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से वह क्या होता है, सुशोभित होता है। इसकी आत्मा विकसित होती है। और फिर कह रहे हैं आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और कह रहे हैं कि देश प्रेम अभी तो बताया कि ऐसा पवित्र क्षेत्र है जहाँ पर निर्मलता और सीमा रहित त्याग के गुण विकसित होते हैं। अब कह रहा है कि ये ऐसी पवित्र भावना है देश प्रेम, जिसमें मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है, जिसमें मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। यह जो देश प्रेम है यह ऐसी पवित्र भावना है जिसमें मनुष्य की आत्मा का विकास होता है, और उसके विकास के लिए मनुष्यता, मानवता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अतः मनुष्य को मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना का होना आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर देश प्रेम की भावना नहीं होगी, तब तक हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा, भाषा खड़ी बोली, रसबीर, गुणोच, छंद मात्रिक और अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे नंबर स्कोर करिए। इसीलिए मैं बना रही हूँ और इतना मेहनत कर रही हूँ। तो ऐसा ना करो कि मेरी मेहनत ऐसे ही चली जाए। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करके और पढ़ाई करते रहिए। क्यों मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मान लिया वीडियो आपसे, मैं ऐसे ही वीडियो डाल दूँ तो आपसे डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और यूट्यूब पे जब डाल दूँगी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, तो कभी भी एग्ज़ाम टाइम में भी, चलो इसका समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत खोले और देख लिए, और उससे हो जाता है समझ में, फिर आ जाता है समझने के बाद। तो धन्यवाद बच्चों, आज लेसन हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा। धन्यवाद बच्चों।